देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डेट तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन तैयारी आप लगे रहिएगा, परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ कि ट्रेजिक फ्ला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाएं तो गलत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि आप थारोली पढ़ें और थारोली पढ़ने के बाद में आप उसका कंक्लूजन निकालें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि शेक्सपियर के, अभी तो मैं पहले शुरुआत शेक्सपियर से ही कर रहा हूँ, तो शेक्सपियर के प्लेज में ट्रेजिक फ्ला क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ शेक्सपियर के जो सबसे मशहूर नाटक है, या ये ट्रेजिडी से बात करते हैं, हैमलेट की। तो हैमलेट में आप देखते होंगे कि से जो हैमलेट है विटनबर्ग से पढ़ा हुआ एक ग्रेट स्कॉलर है, तो काम को लगातार पोस्टपोन करता रहता है, टालता रहता है। उसके पास मौके होते हैं लेकिन फिर भी वो जो है अपने चाचा क्लेडियस को, जो विलेन है, उसकी हत्या नहीं करता है। उसके पास मौके भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हैमलेट है उसमें ट्रेजिक फ्ला है, नोवेल इन एक्शन। इसका दूसरा इंडिसिजिवनेस भी कह सकते हैं, प्रोकास्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि काम को टालना है। तो नोवेल इन एक्शन, इंडिसिजिवनेस, प्रोकास्टिनेशन, 3 नामों से ये आप इसके ट्रेजिक फ्ला को कह सकते हैं। उसके बाद में ओथेलो, हमने कहा ना कि शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज हैं उसमें ओथेलो नंबर 2 पे आती है। मान के चलिए, मतलब वैसे तो वर्ड लेवल की है लेकिन क्रम में हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हुक्म याद रखेंगे। तो ओथेलो में जो एक पैशन है जेलसी की, ओथेलो में यागो ईर्ष्या करता है। किससे करता है आप ये कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है? नहीं आप बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। वो लेफ्टिनेंट बनना चाहता है लेकिन वो किसी और को, ये जो क्या कह सकते हैं, ओथेलो किसी और को बना देता है। तो वो कहता है कि सर ग्रीन नाइट मोस्ट, ठीक है वाला, जेलसी के बारे में बताता है। तो जेलसी जो है वो ओथेलो की जो है का ट्रेजिक फ्ला है। फिर उसके बाद में मैकबेथ, एक्सेसिव एम्बिशन, माने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि अतिवर्ज थे वो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एम्बिशन है उसके अंदर। किंग लियर में क्या है, सेल्फ डिल्यूजन, ये ट्रेजिक फ्ला है। उसके बाद में आप बात करते हैं जूलियस सीजर की। एक रोमन प्ले है, हिस्टोरिकल रोमन प्ले है, और मैं आपको ये बता दूं ये जो है एक पॉलिटिकल ट्रेजिडी कही जाती है। जैसा कि मेरे एक सर हैं उन्होंने मुझे बताया, तो ये पॉलिटिकल ट्रेजिडी है। इसमें एक्सेसिव प्राइड जो है वो ट्रेजिक फ्ला है। या मैग्लोमैनिया, मैग्लोमैनिया क्या होती है, डिजायर फॉर मोर एंड मोर पावर। तो जूलियस सीजर के अंदर क्या थी, उसके अंदर पावर को पाने की जो थी वो इच्छा बढ़ती जा रही थी। तो ये हो गया। अब ब्रूटस के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसको कह सकते हैं जो उसके पतन का कारण बना, ट्रेजिक फ्ला का कारण, फॉल्ट्री रीजनिंग। देखिए क्या होता है कि हम बुद्धिमान होते हैं सबको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने काम को सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेजिक फॉल्ट्री रीजनिंग। कैसियस के अंदर क्या है, इनवी, ईर्ष्या बहुत है। टाइमन के अंदर क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट बहुत है। और इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि जो शेक्सपियर की रोमांटिक ट्रेजेडी कही जाती है, रोमियो जूलियट, रोमांटिक ट्रेजेडी, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमांटिक ट्रेजेडी है, इसमें इम्पल्सिवनेस माने काम को जल्दी करने की जो सनक होती है वो जो है उसके ट्रेजिक फ्ला का कारण बनती है। और कैरियोलेनस की आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि गर्व, प्राइड, ह्यूब्री जिसको कह सकते हैं वो। एंटोनी के अंदर क्या है, ए बिट ऑफ पीस हेड, माने दिमाग। एंटोनियो के अंदर क्या है, ए बिट ऑफ पीस हेड, ये भावना उसके अंदर होती है। क्लोपेट्रा देखते हैं कि वो एक ऐसी महिला है जो कि एंटोनी के प्यार में वो खुद पागल है और उसने एंटोनी को भी पागल कर रखा। प्यार चीज ही ऐसी भाई होती है, जिसने किया नहीं वो नहीं जानता, लेकिन जो किया वो तो जानता है। लव इज मैडनेस, समझ रहे हैं ना, कि क्यों कहते हैं ना कि मोहब्बत में हम और क्या क्या लुटाते, मोहब्बत में और हम और क्या क्या लुटाते, मोहब्बत में हम और क्या क्या लुटाते, जवानी पे बस था जवानी लुटा दी। तो नायिका ने क्या कहा, मोहब्बत में लुटते हैं दीनों ईमान, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी। तो बस साथियों ऐसे मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। और एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा
के जो थीम पर अरजो के जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा है, एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आप लोगों तक शेयर की। तो साथियों बस इतना यही है, तैयारी करते रहिए और मैं आपसे तो ये नहीं कहूँगा कि लाइक और शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो उपयोगी हो रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।